फ्रेंड्स, वेलकम। स्विंग ट्रेडिंग से मंथली अर्निंग जनरेट करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री मेथड से कैसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कशन किया था। तो आज का वीडियो पे हम पोजीशन साइजिंग से कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं वो हम एग्जांपल के साथ हम डिस्कशन करेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, पोजीशन साइजिंग मतलब आप एक पार्टिकुलर ट्रेड पे आपका रिस्क के अकॉर्डिंग आपका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो उसको पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, पोजीशन साइजिंग आपका कैपिटल कितना है एंड पर ट्रेड पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर ही आपका पूरा कैलकुलेशन आएगा। तो आगे हम एग्जांपल लेके कंप्लीट कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग क्यों उतना इंपॉर्टेंट है, तो उसका पहला रीजन तो है मेरे हिसाब से पोजीशन साइजिंग से आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। सेकेंड, अगर आपको मंथली कंसिस्टेंसी लाना है, कंसिस्टेंट अगर आपको मंथली अर्निंग जनरेट करना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे आएगा, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करके आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड या साइडवेज में आता है तो वो टाइम पे भी अगर आपका पोजीशन साइजिंग प्रॉपर एंड एक्यूरेट होता है तो आप आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट बाकी जो सिनेरियो हमने कंसीडर किया तो ये 70% के हिसाब से आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए आपका लॉस नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोजीशन साइजिंग का पूरा कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट मेंटेन किया। एंड एक्सेल शीट पे यहाँ पे आपको कैपिटल दिखेगा। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 2 लाख एंड 4 लाख किया, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैपिटल पुट करके आप देख सकते हैं। परसेंटेज रिस्क हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। परसेंटेज रिस्क मतलब आपका जितना टोटल कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर आप मंथली कितना रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। तो मैं 5% का मैक्सिमम रिस्क लेता हूँ, तो वो रेफरेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। इनका रिस्क होता है 2 लाख में एंड 4 लाख में देखिए 20,000 का रिस्क हो रहा है। तो ये 10,000 का जो रिस्क है आपका मंथली जो रिस्क है, ये रिस्क को आप कैसे साइजिंग करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे मतलब, तो ये आगे का जो कैलकुलेशन है ये कंप्लीट हमारा पोजीशन साइजिंग के ऊपर ही रहेगा। एक्स को आप कैसे एलोकेट करेंगे, एक ही पोजीशन पे जाएगा या नंबर ऑफ पोजीशन पे जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो हमने कंसीडर किया। एक स्टॉक पे अगर करते तो क्या सिनेरियो होता है, 5 में करेंगे तो कैसा होगा, 10, 12, तो ऐसा हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन अलग अलग हमने 4 कंडीशन है यहाँ पे हमने रख दिया। सेम हमने यहाँ पे 4 लाख कैपिटल में भी हमने सेम यहाँ पे कंसिडरेशन किया। पर ट्रेड यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। आपने एक स्टॉक में अगर एलोकेट करते, आपका जितना कैपिटल है 100% कैपिटल अगर आप एक ही पोजीशन पे लेते तो आपका रिस्क कितना रहेगा, 100% रिस्क आपका एक ही स्टॉक में जाएगा। अगर आप 5 में करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमने किया। एंड प्रॉफिट पर ट्रेड ये हमने 1:2 स्टैंडर्ड के हिसाब से किया, मतलब मिनिमम हमने 1:2 हमने कंसिडर किया। 70-60% का सक्सेस रेट रहता है, तो वो हिसाब से हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पे 70% का हमने एक एक्यूरेसी कंसिडर किया। मतलब ऐसा है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपका 7 सही होता है, 3 में आपका स्टॉप लॉस होता है। तो वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। तो वो हिसाब से फिर आपका जो मंथली जो टारगेट है वो कैसा रहेगा, कैसा सिनेरियो रहेगा, वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर एक ही पोजीशन लेते हैं 1000 का पर रिस्क होगा एंड 1:2 के हिसाब से आपका 20,000 का प्रॉफिट होता है। 20% कंसिडर करेंगे तो आपका क्या है फ्रेंड्स, 100% तो कोई एक्यूरेट नहीं होता है मार्केट में, तो वो केस में आपका लॉस होने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 10,000 का हमने लॉस नोट डाउन किया। बट ये केस में आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो आपका 20,000 का होगा, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि आपने एक ही ट्रेड पे आपने 100% का रिस्क ले लिया। सेकेंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पोजीशन हमने 5 किया। हर ट्रेड में अभी रिस्क कितना होगा, 2000 का रिस्क होगा एंड रिस्क टू रिवार्ड रहेगा आपका 4000 का 1:2 के हिसाब से। एंड हमने यहाँ पे 70% का सक्सेस रेट कंसिडर किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 70% अगर आप सक्सेस रेट कंसिडर करते तो मैंने ऐसा कंसिडर किया कि आपका 3 ट्रेड आपका टारगेट हिट करेगा एंड 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये सिनेरियो में भी आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे। 8000 का देखिए आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने पोजीशन को डिवाइड किया 5 में एंड आपने 70% पे आपने काम किया, आपका मतलब 5 ट्रेड में 3 ट्रेड करेक्ट हुआ एंड 2 ट्रेड अगर गलत भी होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहते। ये अगर आप 10 में डिवाइड करते, 10 पोजीशन में अगर आप डिवाइड करते तो देखिए आपका पार्ट ट्रेड आपका रिस्क हो रहा है 1000 का एंड
1:2 के हिसाब से आपका टारगेट 2000 का आपको टारगेट भी लेना है वो हिसाब से। एंड 70% अगर हम एक्यूरेसी कंसीडर करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऐसा कंसीडर किया कि आपका 7 ट्रेड आपका सही होगा एंड 3 ट्रेड आपका गलत होगा। वो केस में भी देखिए आपका 11,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है नेट। एंड फोर्थ हमने देखिए यहाँ पे 12 स्टॉक में डिवाइड किया, तो 12 स्टॉक में डिवाइड करने के बाद देखिए आपका रिस्क कम हो जाता है, वो हिसाब से आपका टारगेट भी कम हो जाता है क्योंकि आपका कैपिटल कम हो जाता है। वो केस में देखिए आपका यहाँ पे हमने ऐसा कंसीडर किया कि 8 ट्रेड आपका सही होगा एंड 4 ट्रेड आपका गलत होगा, तो फिर भी आप नेट प्रॉफिट में रहते। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स ये एक्सेल शीट भी मैं आपके रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से आप ये एक्सेल शीट भी एक्सेस कर सकते हैं एंड आप इसका एक कैलकुलेशन आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप खुद एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 लाख मैंने कैपिटल कंसीडर किया, तो 4 लाख में आपका 5% का रिस्क रहेगा, तो 20,000 का आपका मंथली रिस्क रहेगा। एंड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपने एक ही पोजीशन लेते तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर 5 स्टॉक में डिवाइड करते तो यहाँ पे देखिए आपका नेट प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एंड 10 में करते तो और ज़्यादा रहता है आपका। क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं आइडियली 10 to 12 स्टॉक में डिवाइड करता हूँ। एंड आप अगर मेरा मंथली P&L का वीडियो देखते तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा भी देखिए फ्रेंड्स ये इतना आसपास कैपिटल में मैं ट्रेड करता हूँ, स्विंग ट्रेड करता हूँ एंड मेरा रिटर्न भी देखिए ये इसके आसपास मेरा मंथली रिटर्न एक जनरेट होता है। ज़्यादा भी कर सकते हैं बट वो केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आप स्टॉक को ट्रैक नहीं कर पाएंगे प्रॉपर हिसाब से। आपको एक ऑप्टिमम आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरा पर्सनल रहता है मैं 10 to 12 स्टॉक में डिवाइड करता हूँ। एंड पूरा कैलकुलेशन देखिए फ्रेंड्स आपके सामने है, ये एक्सेल शीट भी मैं शेयर कर दूंगा। एंड यहाँ पे आप कैपिटल चेंज करके आप अलग अलग यहाँ पे कैपिटल सपोज आपका 10 लाख है तो 10 लाख के लिए सिनेरियो क्या रहेगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला केस में अगर आप 70% एक्यूरेसी पे काम करते हैं तो 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है, यह आपका 10,000 का लॉस हो सकता है। बट बाकी जो सिनेरियो हमने कंसीडर किया तो ये 70% के हिसाब से आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए आपका लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में है आप। एंड अगर आप ऑप्टिमम कुछ पोजीशन साइजिंग करते तो आपका ठीक ठाक प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। एंड देखिए 4 लाख कैपिटल में भी सेम, यहाँ पे आपका रिस्क लॉस हुआ तो 20,000 का लॉस हो सकता है, या प्रॉफिट हुआ तो 40,000 का प्रॉफिट हो सकता है। बड़ा प्रॉफिट हो सकता है बट लॉस भी हो सकता है, आपका लॉस हुआ तो आपका 20,000 का लॉस होगा। बट बाकी सिनेरियो पे देखिए आपका प्रॉफिट हो रहा है, बाकी तीनों सिनेरियो में आपका प्रॉफिट हो रहा है 70% एक्यूरेसी पे। तो इसलिए फ्रेंड्स पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ से पोजीशन साइजिंग का एक रफ आइडिया मिला होगा, मतलब आप हमारा आइडियल क्या कितना पोजीशन होना चाहिए मंथली, एक रेगुलर अर्निंग जनरेट करने के लिए कितना पोजीशन होना चाहिए उसका आपको एक रेफरेंस मिला होगा। होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।